पास आज की मिस्सा के लिए कुछ निवेदन है। बेटे सारांश कुमार तिग्गा के तीसरे जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद एवं प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की अनुग्रह एवं कृपा बेटे पर हमेशा बनी रहे, उसे अच्छा स्वस्थ प्रदान करें एवं सकुशल रखे। साथ ही परिवार के हर सदस्य पर भी ईश्वर की कृपा हो एवं बेटे सारांश के विकास के लिए एक अच्छा ख्रिस्तीय वातावरण मिल सके। अश्विन मिंज के 20वें जन्म दिवस पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको सुस्वस्थ रखे और जीवन में आशीर्वाद प्रदान करे। इस समय वह नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ईश्वर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से सुस्वस्थ रखे ताकि परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सफलता हासिल कर सके। माता श्रीमती अनुरंजन मिंज, सूरजपुर। स्वर्गीय बासिल इक्का के 5वीं पुण्यतिथि पर पौत्र मिस्सा एवं प्रार्थना की याचना करते हैं। ईश्वर उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ कर स्वर्गराज की अनंत सुख प्रदान करे। श्री प्रदीप कुमार इक्का एवं समस्त परिवार बीच पारा बिहारी। तो आइए इन सभी मतलबों को याद करते हुए आज के पवित्र क्रिस्त्याग में हम इनके लिए प्रार्थना करें। ये हैं प्रभु का आशीर्वाद पाने वाले भक्तजन, इन्हें अपने उद्धारकर्ता ईश्वर की दया प्राप्त हुई है, क्योंकि इन्होंने बड़ी लगन से प्रभु को खोजा था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, ईश्वर की खोज करना अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करना एक व्यक्ति का एक अच्छा गुण है। और जब वह अपने ईश्वर की खोज करता है और वह उसे पाता है तो वह आनंदित होता है, उसे शांति मिलती है, उसे एक अच्छा ईश्वरीय अनुभव प्राप्त होता है। और इसी बात को संत बेरनार्ड ने भली भांति समझा और अपना सारा जीवन प्रभु के कार्य, अपना सारा जीवन प्रभु की दागबारी में काम करने के लिए निछावर कर दिया। क्योंकि आज के पाठ भी हमें इसीलिए आमंत्रित करते हैं, विशेषकर सुसमाचार आज में आह्वान करते हैं कि आइए प्रभु की दागबारी में, आइए प्रभु के उस भोज में जहां आनंद और खुशी और प्रेम है। और यदि आप उसमें शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, तो आप निश्चय ही ईश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं होंगे। आप अपने आप को संतों और दूतों की संगति में आप अपने आप को पाएंगे। और आज हम विश्वास करते हैं कि संत बेरनार्ड दूतों और संतों की संगति में हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए आज हम अपने आप को झांक कर देखें, अपने हृदय में झांक कर देखें कि क्या मैं दुनियावी चीजों की अपेक्षा ईश्वर को मैं कितना समय देता हूँ, ईश्वर के लिए मेरे पास कितना समय है। आज हमारे लिए चिंतन करने के विषय है, क्योंकि हमें बारंबार ईश्वर से आह्वान मिलता है, ईश्वर से न्योता मिलता है कि आओ प्रभु की भोज में शामिल होने के लिए। लेकिन हमारे पास समय रहते हुए भी
हम शायद उस भोज में सम्मिलित होने में असफल हो जाते हैं। आइए तब यह पवित्र क्रिस्त त्याग हम सब के लिए कृपा का समय हो, हम सब के लिए उत्तम समय हो कि हम अपना समय प्रभु के साथ जोड़े रख सके। आइए हम अपने छोटे बड़े सभी दोस्त गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि इस क्रिस्त त्याग में हम योग्यता से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य कर्म से और अपने कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से सत्य सबूत को से सरस्वती मानेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Day 85। ईश्वर महादेव संत बैरनाथ तेरी प्रजा के प्रेम से इतने प्रदीप थे कि ये तेरे कलीसिया में धर्म ज्ञान और
प्रेम के उत्तम आदर्श माने जाते हैं। इनकी प्रार्थना से हम उन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति की संतान के योग्य आचरण करते रहें। और साथ ही साथ आज हम बेटे सारांश कुमार तिज्ञा अश्विन मीन्स जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, ईश्वर उन्हें अपने अनुग्रह में बनाए रखें और उनके शिक्षा दीक्षा में आशीष प्रदान करें और अपने गृहस्थी जीवन में अपने आप को सशक्त बना सके। और साथ ही साथ आज हम स्वर्गीय बासिलिका के पुण्यतिथि पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनके सभी दोष गुनाहों को क्षमा करे और अपने राज्य में प्रवेश देने की कृपा करे। क्या वर्दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुजीत रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 23 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा। प्रभु यह कहता है, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है। मैं जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों को पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी दो मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर हूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। अनुवाक्य, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। अनुवाक्य, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता,
यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। अनुवाद क्या? मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, आतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। आतिथियों ने इनकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे आतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप आतिथियों से भर गया। राजा आतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, एक बार रूस के महान लेखक से पूछा गया कि आप को सबसे अधिक आनंद कब होता है? तब उन्होंने यही कहा कि ईश्वर के नाम पर अपने सारे कामकाज को कुछ पल के लिए छोड़कर, अपने सारी चिंताओं को कुछ पल के लिए त्याग कर ईश्वर के साथ समय बिताना, यह मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का समय होता है। सचमुच आज का जो परिवेश है वह व्यस्तता भरा है। आज के जो जीवन है बहुत ही कठिन समय है इस मायने में कि हमारे पास ईश्वर
से प्रार्थना करने तक का समय नहीं है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने सुना कि ईश्वर का राज्य कुछ इस तरह है कि वह डिवाइन इन्विटेशन हर एक जन के लिए मिलता है, वह न्योता, वह दिव्य पुकार हर एक जन के लिए मिलता है, लेकिन हम उसका प्रत्युत्तर किस तरह से देते हैं। हमने देखा कि कोई बहाना बना करके कोई खेतों पर जा रहा है, कोई अपने व्यवसाय पर जा रहा है, और वैसे ही एक पिताजी का देहांत हो गया और उसका एक बेटा एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, और जब उसे पता चला कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है तो वह यह कहकर उस पल को टाल दिया कि आज मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग है, सभा है, तो मैं गमी के लिए पहुंच जाऊंगा। अर्थात जिस पिता ने उसके लिए उसके जन्म से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई तक, उनके नौकरी पकड़ने तक वह पिताजी उसका साथ दिया, लेकिन आज वही उसका वह बेटा उसके मरण दिन पर आने से बहाना बना रहा है। क्योंकि आज संत मत्ती का वह वाक्यांश हमें याद आता है कि तुम धार्मिकता की खोज में लगे रहो और तुम्हें ये सारी चीजें यूं ही मिल जाएगी। हम सुसमाचार के उस वाक्यांश को भी हम देखेंगे जहां पर यीशु ख्रिस्त मार्था से कहते हैं कि मार्था मार्था तुम व्यर्थ ही इन सारे कामों में व्यस्त हो, लेकिन जो मरियम ने जो भाग चुना है वह उत्तम है। आज हमारे लिए निश्चित ही चिंतन करने के विषय है कि मेरे लिए वह उत्तम फल क्या हो सकते हैं। और इसी बात को आज के संत बेरनार्ड भी उसे समझा जाना और उस पल में जीना चाहा और अपना सारा जीवन ईश्वर की खोज में व्यतीत कर दिया। आइए आज की इस व्यस्तता भरे जीवन में भी हम ईश्वर को ना छोड़े ना त्यागें, क्योंकि जब हम ईश्वर के सानिध्य में जीवन यापन करते हैं, ईश्वर के अनुग्रह में जब हम बढ़ते जाते हैं, तो हमें वह आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, वह शांति हमें मिलता है और ईश्वरीय प्रेम हमें में बना रहता है। आइए तब हम आज के पाठों पर चिंतन करें, मनन करें और हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हम अपने लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर के लिए हम कुछ समय दे पाएं, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हम कुछ समय हम प्रार्थना में अपने आप को व्यतीत करें, ताकि ईश्वर की कृपा हम प्रत्येक क्षण पर बनी रहे।
मुझसे बलिदान ग्रहण करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मठाधीश संत बैनाथ ने कलीसिया के विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह से मेल मिलाप कराया था। इनके स्मरण में हम तुझे एकता एवं शांति का यह बलिदान चढ़ा सकें। यह वर्दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपने आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगों में उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे आत्मा में स्पर्श कर दें कि हमारे प्रभु के साथ शरीर की आहार बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यहाँ के मान के हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त और शरीर तथा रक्तगण रखते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे निर्मालिज पत्रस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक बासिल एक्का की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण,
संत बेरनाट और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पितृ परमेश्वर का स्तुति गान करें और साथ ही आज के जो मतलब है, मिसा के जो मतलब है, उन्हें भी ईश्वर को चढ़ा दें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आत्मा के साथ जिस समाधान का महिमा युगानुयुग करती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें जिससे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूज्य किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध मांगे जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखें। संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल में संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल में संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, यही पुरुषोत्तम प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमारे हृदय में पवित्र रोटी के रूप में आने वाले हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं स्वीकार नहीं हूँ कि आप मेरे आवे मेरे शरीर से और मेरी आत्मा से बचाएगी। F61 मुझ पापी
संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। सच की रचना की है, मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर उन्हें अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राज की स्थापना की, उस क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी बात के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरा पवित्रता नोहा के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब स्त्रियों के बलवानों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का उनका परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व के शपथ मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निम्न परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विषय ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के संकटों को सींच ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चिंताएं का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रशांत विजन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम लोगों ने सब कुछ त्याग कर मेरा अनुसरण किया है, इसलिए तुम 100 गुना पाओगे और अनंत जीवन के अधिकारी बनोगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बर्नार्ड की पुण्यतिथि पर यह दिव्य भोजन हमारे लाभदायक हो। इनके आदर्श से सुदृढ़ और इनके उपदेशों से सुशिक्षित होकर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम में सानंद जीवन बिताएं। आज पुनः हम बेटे अश्विन मिंस और बेटे सारांश निगल जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, उन्हें भी आपके चरणों तले अर्पित करते हैं। उन्हें सुरक्षित रख, उन्हें आशीषित कर और उनके सर्वस्व विकास में उनकी देखभाल कर और वासिलेका को अपने राज्य में मिलाने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ आज हम संत बर्नार्ड के पदचिन्हों पर उनकी शिक्षा को ग्रहण कर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपनी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे।
हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G17